आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्दे की जिसने अमेरिका, पाकिस्तान और भारत तीनों की राजनीति को एक साथ हिला दिया है। ये कहानी है ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर की, उस झूठ की जिसे बार बार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के सामने सच की तरह बेचते रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तान ने ही उनके इस दावे पर पानी फेर दिया है। जी हाँ, पाकिस्तान का वही मंत्री इशाक डार जिसने पहली बार खुलेआम मान लिया कि भारत ने कभी भी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं की। तो क्या ट्रंप का पूरा दावा झूठा था? और अगर झूठा था तो इसके पीछे असली सच क्या है? आइए विस्तार से समझते हैं। नमस्कार, मैं नाहिद और आप देख रहे हैं एक संदेश। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ ही साथ इसको लास्ट तक देखिएगा और इसके साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हमारा जो भी वीडियो यहाँ से रिलीज हो आप तक फौरन पहुंच जाए। डोनाल्ड ट्रंप लगातार कहते रहे कि मई 2025 में जब भारत और पाकिस्तान के बीच ऑपरेशन सिंदूर के दौरान युद्ध जैसी स्थिति बनी तो उन्होंने बीच में आकर सीज फायर कराया। यहाँ तक कि ट्रंप ने इसे अपने नोबेल पीस प्राइज कैंपेन में भी जोड़ दिया ताकि दुनिया को दिखा सके कि उन्होंने एशिया में जंग रोकी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में ऐसा हुआ? 16 सितंबर 2025 को अल जजीरा चैनल पर एक इंटरव्यू में पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने चौंकाने वाला बयान दे दिया। उन्होंने साफ कहा, अमेरिका ने सच में मई में एक सीजफायर प्रपोजल रखा था, लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि ये एक द्विपक्षीय मुद्दा है, इसमें किसी तीसरे की जरूरत नहीं। यानी भारत ने शुरू से ही अमेरिका या किसी और देश के मध्यस्थता को ठुकरा दिया। इसका मतलब ट्रंप का दावा पूरी तरह से हवाई निकला। भारत की नीति हमेशा से साफ रही है, पाकिस्तान से जुड़े किसी भी विवाद पर तीसरे पक्ष की कोई जगह नहीं है, चाहे सरकार कांग्रेस की हो, बीजेपी की या किसी गठबंधन की। भारत का स्टैंड हमेशा एक जैसा रहा है। भारत मानता है कि ये द्विपक्षीय मामला है और इसे दिल्ली और इस्लामाबाद में ही सुलझाएंगे। यह नीति कश्मीर मुद्दे पर भी लागू होती है। अब जरा समझिए कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ क्यों। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ। इस हमले में कई निर्दोष लोगों की जान गई। भारत ने साफ कहा कि इस हमले के पीछे पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन है। जवाब में भारतीय सेना और वायुसेना ने मिलकर ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इस ऑपरेशन में पीओके और पाकिस्तान में कई आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए। पाकिस्तानी सेना ने जब जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। यह संघर्ष 4 दिन चला और आखिरकार 10 मई को सीज फायर हो गया। पाकिस्तान हमेशा चाहता रहा कि किसी तीसरे देश को बीच में लाया जाए ताकि वो अपनी बात को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर मजबूत दिखा सके। इशाक डार ने भी इंटरव्यू में कहा कि पाकिस्तान को तीसरे पक्ष में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन भारत ने इसे ठुकरा दिया। इससे साफ है कि असल में पाकिस्तान ही संघर्ष रोकने के लिए मदद मांग रहा था, जबकि भारत अपने स्टैंड पर अडिग रहा। ट्रंप के लिए ये एक क्रेडिट गेम था। वो ये दिखाना चाहते थे कि उन्होंने एशिया में शांति स्थापित की, लेकिन अब पाकिस्तान के ही मंत्री ने उनके दावे को खारिज कर दिया है। सोचिए, वो पाकिस्तान जो कभी ट्रंप के साथ डिनर करता था, कभी मंच पे, आज वही पाकिस्तान ट्रंप की नोबेल डिप्लोमेसी को झूठा साबित कर रहा है। इस पूरी घटना ने एक बात तो साफ कर दी, भारत अब भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव में झुकने वाला नहीं है। भारत चाहे आर्थिक ताकत हो, सैन्य शक्ति हो या कूटनीति रूप, हर मोर्चे पर पाकिस्तान पर भारी है। इसलिए भारत ने अमेरिका जैसे सुपर पावर की मध्यस्थता भी नकार दी। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या ट्रंप का यह दावा सिर्फ उनकी क्रेडिट की भूख का हिस्सा था या फिर अमेरिका सचमुच चाहता था कि भारत पाकिस्तान के बीच तनाव कम हो, लेकिन भारत ने अपने दम पर इसे रोक दिया? जो भी हो, इतिहास में यह दर्ज हो गया कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर किसी तीसरे देश की वजह से नहीं बल्कि भारत की अपनी नीति और शक्ति की वजह से हुआ। आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है? क्या ट्रंप ने जानबूझकर दुनिया को गुमराह किया या फिर पाकिस्तान ने ट्रंप को धोखा दिया? हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा और देखते रहिए आप एक संदेश। धन्यवाद। जय हिंद।